जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की शिफ्ट पर आधारित आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। यानी कि आपके एग्जाम में साथियों किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर किन किन टॉपिक से साथियों क्वेश्चंस पूछ रहा है, आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग देख लेंगे। तो अगर साथियों आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आपकी शिफ्ट बाकी है, तो आप देखिएगा कि एग्जामिनर कहां कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है। साथियों उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया गया है साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि आपका अगर एग्जाम नहीं हुआ है, अभी बाकी है आपकी शिफ्ट, तो आपकी किस्मत अच्छी है कि इस वीडियो में आपने एंट्री कर दी है। इस वीडियो में उन सभी शिफ्टों को, यानी कि शिफ्टों को नहीं, उन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे जिन टॉपिक से साथियों आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और बहुत सुपर फास्ट तरीके से हम लोग देखेंगे। आप भी देखते रहिए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके तैयार हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में शुरू हुए। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, यही भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। उसके अलावा देखिए, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मैं कहूंगा साथियों कहां का है? ये हरियाणा का है साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर दर्ती है अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। और गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का। उसके बाद देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां पर लगाया था? तो गुजरात के सूरत में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। और बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी के खेल में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को ही उड़न परी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, झीलों की नगरी कौन सा शहर है? साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है साथियों उदयपुर को। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद ही साथियों सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद था, इनके जन्मदिन पर साथियों शिक्षा दिवस मनाया जाता है। साथियों अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप हल्की कर लेंगे, कम कर लेंगे, और अगर आपको कम लग रही हो तो आप लोग तेज कर लेंगे। दोनों ही ऑप्शन यूट्यूब आपको देता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करें सन 1928 में जो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, वो किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही साथियों खालसा पंथ की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने साथियों मुगल वंश की स्थापना की। और भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है साथियों कथक नृत्य। ये सभी के सभी को देखिए, ये सभी के सभी गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपको साथियों देखने को मिलेंगे, और सुपर फास्ट तरीके से चल रहे हैं। यानी कि अभी चंद मिनट हुए हैं और 36 क्वेश्चन साथियों मैंने आपके लिए करवा डाले हैं। तो कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि एग्जाम में अब आपकी शिफ्ट में मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक समय होगा, तो वही कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इस क्लास को आप देखिए, इन क्वेश्चंस को देखिए और अपने एग्जाम को साथियों बहुत आसानी से क्रैक कीजिए। साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों क्या
अच्छा तुरंत अभी साथियों इस वीडियो को क्या कर देंगे, तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो क्रिकेट के खेल में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम धातु पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो साथियों शहनाई वादक हैं ये। उसके बाद देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म के क्षेत्र से साथियों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। उसके अलावा देखिए AIDS की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। उसके बाद देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान ये कहां पर है, तो पटियाला में है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। उसके बाद देखिए साथियों बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वॉट ने ही भाप के इंजन का आविष्कार किया था। चलिए उसके बाद देखिए रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो मैं कहूंगा नागालैंड की राजकीय राजभाषा क्या है साथियों, नागालैंड की राजकीय अगर बात करते हैं राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है साथियों, तो श्री माओ भंडार नायके, ये संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है ये हड़प्पा की सभ्यता। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। उसके बाद देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो 36,000 किलोमीटर है। चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने साथियों चेचक के टीके की खोज की। उसके बाद देखिए रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। और दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस से बनता है। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो एम्पियर साथियों विद्युत धारा की इकाई है। ये सारे के सारे साथियों प्रश्न आप लोग देखिए और अपना एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कीजिए। तो डेली साथियों आपका एनालिसिस चलेगा जब तक आपकी परीक्षा है। अभी मैथ और रीजनिंग का भी साथियों एनालिसिस आपके लिए मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों जरूर क्लिक कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम खनिज आवश्यक है। उसके बाद देखिए पेनिसिलिन की खोज साथियों किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने साथियों की थी। उसके बाद अगर बात करते हैं कि मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो सिंकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफ्लेशिया इसका नाम है, संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है। उसके बाद देखिए संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, तो कुत्ते को पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। उसके बाद देखिए एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। और वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, तो ओजोन परत ही साथियों हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। उसके बाद देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहां पर है साथियों, तो अजमेर में है। और अजमेर कहां पर है, राजस्थान में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद साथियों बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ही भारत का केंद्रीय बैंक है। उसके बाद देखिए सालार जंग म्यूजियम कहां पर है, तो साथियों ये हैदराबाद में है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, ज्योतिबा बसु रहे। जो कहां के मुख्यमंत्री थे साथियों, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं, तो साथियों 40 डिग्री -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन की है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। एलपीजी की फुल फॉर्म साथियों क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही गीता रहस्य पुस्तक लिखी। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है, तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे पर है, तो सरयू नदी के किनारे पर है। जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1951 में किया गया। सन 1907 में शुरू किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसको दिया गया, रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिशा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर है साथियों, तो सतलज नदी पर है। यह बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर के भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो बता चुका हूं सतलज नदी पर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालते हैं, तो संसद और राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य साथियों राज्य की चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते। देखिए संसद यहां पर आ गया ना, तो लोकसभा के सदस्य भी और राज्यसभा के सदस्य भी साथियों इसमें ऐड हो गए। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देशांतर रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो 30 जनवरी को 1948 को, यानी कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। उसके बाद देखिए भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो चावल। उसके बाद देखिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है साथियों, तो महानदी पर है। उसके बाद देखिए दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो हरियाणा के करनाल में है। और भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाया जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया जाता है। यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए, तो पानीपत में हुए। इसलिए इसको पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। 2014 की बात है ये। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस साथियों फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, तो फ्रॉबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना साथियों कब हुई, तो 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खां 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये तो साथियों सितार वादक हैं। उसके बाद देखिए साथियों के पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो साथियों हॉकी से इस खेल का संबंध है। उसके बाद देखिए उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। उसके बाद देखिए रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल साथियों रूस की मुद्रा है। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है, यानी कि लोथल है साथियों। आंसर आपका एक के साथ जाएगा, एक के साथ क्या ऑप्शन थोड़ी ना यहाँ पर। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो बाबा ऋषभदेव थे। उसके बाद देखिए साथियों गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है ना। कटक किस नदी पर बसा है, तो महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो 2 अक्षर होते हैं। देखिए मैं आपका समय
एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहता। मैं साथियों बहुत कम समय आपका लेना चाहता हूं, 14 से 15 मिनट में आपको साथियों 132 131 क्वेश्चन कड़वा डाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब बात करते हैं लैन की, तो लैन की फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ, तो 1961 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया, तो 1773 में लागू किया गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा, तो म्यांमार के बर्मा में भेजा। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आला मारा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया, तो 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिए साथियों के खुदा बख्श पुस्तकालय कहां पर है, तो बिहार के पटना में खुदा बख्श पुस्तकालय। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में साथियों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी कि इतनी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, रेड क्लिफ रेखा। यानी कि अगर आपसे पूछे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा आपको बताना है। कौन सी रेखा साथियों, रेड क्लिफ रेखा आपको बताना है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं, तो जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य, अब तो ये साथियों एक तरीके से अगर बात करें, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1857 में रूस से खरीदा था, तो अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को। होपमैन कब किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी का है, कनाडा की है साथियों। उसके बाद देखिए किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो चीन की है। और बर्मा यानी कि म्यांमार अब कहते हैं, म्यांमार की कौन सी मुद्रा है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाई जाती है, तो महाविनिक्षक्रमण इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, तो सिक्किम की मिलती है। उसके बाद देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो मौलाना अबुल कलाम ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे। उसके बाद देखिए भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाए गए, तो श्रीधन कहलाए गए। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। उसके बाद देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, तो 3 मास तक होती है। अगला देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 7 है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक का है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, जो चूने पत्थर का। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। उसके बाद देखिए केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो मालाबार तट कहा जाता है। गेंदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो पारसी की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया, तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में
भारत का राष्ट्रगान साथियों सबसे पहले गाया गया। उसके बाद देखिए पानी का रासायनिक क्या है, तो H2O है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन, तो प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, तो धारा 356 के तहत। उसके बाद देखिए प्रोटॉन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई, तो रदरफोर्ड ने ही साथियों प्रोटॉन की खोज की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया, तो तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1969 में हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देह त्याग यानी कि मृत्यु को पा जाना। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी, तो हुई थी कब, 483 BC में। कहां हुई थी, तो राजगृह में। किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में होते हैं साथियों, तो किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। बात आप लोग ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे देंगे, तो देखिए राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो उपराष्ट्रपति को, और अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना होता है तो वो साथियों राष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर अगर बात करें कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश में। और कितनी है, तो 80 सीटें हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, तो वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी, तो 98 AD में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी जो कि कश्मीर में है, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है, तो 30.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 30.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.676 मीटर होती है। ये सारी की सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों डिक्टो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाना है। तो बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन तरीके से साथियों 250 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और 250 के 250 क्वेश्चन ये आपके मनोमस्तिष्क में वे स्टोर हो रहे हैं साथियों। ये आपको मालूम चल रहा हो या ना मालूम चल रहा हो, क्योंकि जो बोला जाता है, जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता ही रहता है। उसके बाद देखिए भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है, तो बिहार के सोनपुर में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो पाणिनि ने लिखी। उसके बाद देखिए बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी, तो 250 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ में है, तो त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं, तो साथियों बौद्ध धर्म। और किस भाषा में लिखे गए हैं त्रिपिटक, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है, तो दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाया जाता है, तो कोंकण तट कहलाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जैसे शब्द जोड़े गए। उसके बाद देखिए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 6 माह की। ऋतु संहार कुमार संभवम रघुवंशम किसकी रचना है, तो कालिदास की। उसके बाद देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं, तो 19% भाग पर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो उत्तराखंड में नैनीताल के पास। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ के खेल से ये सारे के सारे शब्द साथियों संबंधित हैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सामर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है, तो राजस्थान में है सामर झील। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था। गीत गोविंद किसने लिखा, तो जयदेव ने।
खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। उसके बाद देखिए साथियों, घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के भरतपुर में। भारत में जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं? तो गुजरात में कच्छ के रण में पाए जाते हैं। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की साथियों रचना है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1000 ईस्वी में लूटा था। साथियों ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य साथियों एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। और ये कहां पर है? ये साथियों असम में है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने साथियों लिखी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गई? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में साथियों ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया। शेरशाह सूरी को कहां पर दफनाया गया? तो बिहार के सासाराम में। उसके बाद देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी, भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 में नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए साथियों, अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये तो सरोद वादक थे, सरोद बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोपा, जो कि शरावती नदी पर है साथियों कर्नाटक में। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहां पर है? तो कोलार की खान है। भारत में सोने की खान कहां पर है? तो कर्नाटक के कोलार में है। तो इतने साथियों 250 के 250 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत फायदा आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में परीक्षा वाले दिन। तो कुल मिला के साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एनालिसिस आपका साथियों चलता रहेगा। इसके बाद जो आपका एक तरीके से सीपीयू का एग्जाम होगा या सीएचएसएल का एग्जाम होगा, उसका भी एनालिसिस आपका चलता रहेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, जिनके अभी शिफ्ट होना बाकी है। तो ये प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द साथियों अगला एनालिसिस भी आप लोग देखेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।